is one other participant in the conference. Recording did not start because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके प्रतिज्ञा की कि मैं समयसार को कहूँगा। समयसार का अर्थ है ज्ञान दर्शनमयी आत्मा का शुद्ध स्वभाव। तो आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव जो ज्ञान दर्शनमयी है वो आचार्य भगवंत इस शास्त्र में दिखाना चाहते हैं। ज्ञान दर्शनमयी आत्मा का शुद्ध स्वभाव उसका श्रद्धान होने से, उसका ज्ञान होने से, उसमें लीनता होने से जीव को सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र प्रकट होता है। ऐसे समयसार शास्त्र में जीव अजीव अधिकार चलता है। जीव अजीव अधिकार में आचार्य भगवंत जीव और अजीव दोनों का स्वरूप दिखाते हैं। जीव का परमार्थ स्वरूप क्या है, यानी जीव का स्वभाव से स्वरूप क्या है, और अजीव का स्वरूप क्या है। अगर दोनों का यथार्थ स्वरूप उसका श्रद्धान भान करके दोनों के बीच में भेदरूप श्रद्धान और ज्ञान कराने के लिए
अजीव का लक्ष्य छोड़ना है और आत्मा के शुद्ध स्वरूप का लक्ष्य करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करना है। ऐसे जीव जीव अधिकार में 62 गाथा चलती है। ये 62 गाथा में शिष्य ने प्रश्न किया है कि जीवादि, फिर से शिष्य ने प्रश्न किया है कि जीव को वर्णादि के साथ विजय भाई ने पहले एक बार प्रश्न किया था कि वर्णादिक का अर्थ क्या करना है। तो जो नाम कर्म है, नाम कर्म, उसकी 93 प्रकृति है, यानी नाम कर्म 93 प्रकार का है। उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण ऐसी नाम प्रकृति है। वो स्पर्श रस गंध वर्ण उसके उदय में शरीर स्पर्श नाम कर्म के उदय में हल्का भारी, कोमल, कर्कश, ऐसी उसकी 8 प्रकार की पर्याय होती है। तो जो शरीर मिलता है वो शीत है कि उष्ण है, हल्का है कि भारी है, तो जो स्पर्श गुण की पर्याय, तो वो शरीर की पर्याय है, पुद्गल की पर्याय है। उसी प्रकार रस, शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार का रस है। जैसा पसीना है उसका स्वाद, ब्लड है तो उसका स्वाद, भिन्न भिन्न प्रकार का रस शरीर में होता है। गंध, शरीर की सुगंध दुर्गंध, और वर्ण, शरीर का रंग कैसा मिला। तो जो शरीर में स्पर्श रस गंध वर्ण है और यही शरीर में रहता हुआ चैतन्यमय आत्मा है, तो अज्ञानी को ऐसा लगता है कि ये स्पर्श रस गंध वर्ण वाला चैतन्यमय आत्मा है। स्पर्श रस गंध वर्ण वास्तव में तो शरीर में है, लेकिन वही शरीर में
अरूपी ज्ञान दर्शन स्वभावी चैतन्यमय स्वभावी आत्मा रहता है, तो अज्ञानी को शरीर चेतनमय लगा और शरीर स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, तो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला उसको जीव लगा और द्रव्य कर्म का उदय आया, जीव उसमें जुड़ गया और जीव की दशा में मोहराग द्वेष हुआ। ये सभी 29 प्रकार के भाव अज्ञानी मूढ़ मिथ्या दृष्टि अप्रतिबुद्ध जीव यानी हम सब उसकी मान्यता में क्या है कि जीव को वर्णादिक के साथ तादात्म्यपना है, अभेदपना है। ऐसा मिथ्या अभिप्राय कोई करते हैं यानी मिथ्या दृष्टि करते हैं, अज्ञानी करते हैं, मूढ़ करते हैं, अप्रतिबुद्ध करते हैं। तो उसमें दोष आता है। कौन सा दोष आता है? तो देखो भावार्थ 62 का। जिस प्रकार ये भावार्थ शुरू करे उससे पहले एक अब तक नई बात आई है, ये नई बात मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अजीव 2 प्रकार का है। एक स्पर्श रस गंध वर्ण वाला, यानी रूपी। दूसरा अजीव स्पर्श रस गंध वर्ण रहित, प्रथम उसका स्थूल अर्थ करते हैं, उसके बाद उसका सूक्ष्म अर्थ क्या है, जो इंद्रिय ज्ञान का विषय होता है, ऐसे सब पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है। कुछ सूक्ष्म स्कंद हो, वो इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं बनेगा, फिर भी स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है। तो ये बात हुई पुद्गल की। लेकिन धर्म अधर्म आकाश काल वो अजीव है, अजीव है, लेकिन स्पर्श रस गंध वर्ण वाले नहीं हैं। लेकिन स्पर्श रस गंध वर्ण वाले नहीं हैं। ये स्थूल अर्थ हुआ।
अब ध्यान से सुनना। द्रव्य कर्म का उदय वो तो पुद्गल है, और स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, लेकिन सूक्ष्म पुद्गल स्कंध है। ऐसे द्रव्य कर्म का उदय, तो द्रव्य कर्म पुद्गल है, उसका उदय उसमें जीव जुड़ गया, तो जीव की दशा में मोह राग द्वेष हुआ, उसको भी पुद्गल कहा। लेकिन मोह राग द्वेष रूप पुद्गल वो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला नहीं है। वो है तो अजीव। अजीव क्यों कहा? कि द्रव्य कर्म का उदय अजीव है, और अजीव का लक्ष्य करने वाली जीव की पर्याय, तो जीव की पर्याय ने किसका लक्ष्य किया है? तो के पुद्गल का लक्ष्य किया है। पर्याय जीव की है, जीव की पर्याय अरूपी है, और द्रव्य कर्म पुद्गल तो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है। ऐसे द्रव्य कर्म में जुड़ने से उत्पन्न होता हुआ जीव का भाव है तो अरूपी, फिर भी उसको पुद्गल कहा। क्यों? तो कि उसका लक्ष्य कहाँ है वो बताना है। तो कि उसका लक्ष्य पुद्गल की ओर है, द्रव्य कर्म की ओर है। तो जीव के परिणाम को पुद्गल के नाम, जीव के परिणाम को अजीव के नाम, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, ये तो अरूपी। लेकिन स्पर्श रस गंध वर्ण वाले पुद्गल यानी द्रव्य कर्म उसका लक्ष्य करने से जीव के परिणाम को भी पुद्गल कहा। तो अजीव दो प्रकार का, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला अजीव वो तो पुद्गल है। स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित अजीव धर्म अधर्म आकाश काल है। जीव के साथ डायरेक्ट संबंध वाला, निमित्त नैमित्तिक संबंध वाला द्रव्य कर्म वो भी अजीव, लेकिन है स्पर्श रस गंध वर्ण वाला। द्रव्य कर्म के लक्ष्य से उत्पन्न हुआ जीव का परिणाम वो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला नहीं है।
फिर भी उसको पुद्गल कहा, अजीव कहा। तो पुद्गल शब्द प्रयोग करे तब, अजीव शब्द प्रयोग करे तब आपको गाथा में देखना है कि यहाँ अजीव का अर्थ क्या करना है, पुद्गल का अर्थ क्या करना है। तो कि ऐसे अर्थ क्यों किए? तो कि ये शास्त्र कौन सा है? तो कि समयसार। समयसार शास्त्र किसकी मुख्यता से लिखा है? तो कि ये शास्त्र दृष्टि प्रधान है। दृष्टि प्रधान का अर्थ क्या है? कि जीव की दृष्टि को जीव के ज्ञायक स्वभाव का लक्ष्य कराना है। और ज्ञायक स्वभाव पर लक्ष्य कब होगा? तो कि जीव धर्म अधर्म आकाश काल वहां से दृष्टि हटा दे। विश्व में अनंत आनंद पुद्गल है, वहां से दृष्टि हटा दे। अपनी निस्बत वाली दुनिया में 10 प्रकार के परिग्रह से अपनी दृष्टि हटा दे। 5 इंद्रिय पर से अपनी दृष्टि हटा ले। शरीर पर से दृष्टि हटा ले। द्रव्य मन से दृष्टि हटा ले। द्रव्य कर्म का उदय से भी दृष्टि हटा ले। और द्रव्य कर्म के निमित्त से जीव की सत्ता में उत्पन्न होते हुए राग आदि 29 प्रकार के भाव वहाँ से भी दृष्टि हटा ले, तब तेरी दृष्टि ज्ञायक पर गिरेगी। जिस ज्ञायक का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव को हम जीव कहते हैं, ऐसा त्रिकाल परिपूर्ण शुद्ध अनंत गुणात्मक आत्मा की सत्ता उसको दृष्टि ग्रहण करेगी, तब तेरी सत्ता में मोक्ष मार्ग प्रकट होने वाला है। तो यहाँ 29 प्रकार के भाव, उसको पुद्गल क्यों कहा, अजीव क्यों कहा? तो कि वो 29 प्रकार के भाव आत्मा का शुद्ध स्वभाव नहीं है। पूरे समयसार में हम जीव किसको कहते हैं? तो कि आत्मा के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव को ही हम जीव कहते हैं। क्यों? कि उस पर दृष्टि किए बिना सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ आचार्य भगवान का प्रयोजन क्या है? तो देखो भावार्थ में, जिस प्रकार वर्णादिक भावों पुद्गल द्रव्य के साथ तादात्म्य स्वरूप यानी अभेद है, उसी प्रकार जीव के साथ भी तादात्म्य स्वरूप यानी अभेद रूप
होते तो जीव पुद्गल में किसी प्रकार का भेद नहीं रहते, किसी प्रकार की भिन्नता नहीं रहती। क्या कहा? कि 29 प्रकार के भाव है वर्णादिक, उसको पुद्गल के साथ भी अभेद कहो और जीव के साथ भी अभेद कहो, तो जीव पुद्गल दो द्रव्य रहे नहीं। जीव चेतन और पुद्गल अचेतन ऐसा भेद रहा नहीं। जीव पुद्गल की दो सत्ता है, वो दो सत्ता रही नहीं। अगर ऐसा कहोगे तो जीव का अभाव हो जाएगा। क्यों? तो क्या